सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। कोलाहलु सुनी सिय से कानी, सखी लवाई गई जय रानी। रामो सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। अर्थात कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी अर्थात सीता जी की माँ थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानी है सहित सोच बस सिया, बस धौ अब धौ विधि ही कहा करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकही, लखनऊ राम डर बोली न सकही। अर्थात रानिया सहित सीता जी सोच के वश है कि न जाने विधाता क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोलते नहीं हैं। दोहा है, अरुण नयन भ्रकुटी, कुटिल चितवत नभन सकोप। मनहु मंद मंद गजगन निरखी, सिंह किशोरी चोप। अर्थात उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई हैं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश हो गया हो। खर भरो देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही महीपन गारी। तेही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आए हूँ भृगुकुल कमल पतंगा। अर्थात खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल पसकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। अर्थात इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप जा गए हों। और गोरे शरीर पर भस्म बड़ी अच्छी लग रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा था। सी जटा ससी बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सजहु चितवत मनहु रिसाते। अर्थात सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं। सहज ही देखते तो भी ऐसा जान पड़ता था मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बहु बिसाला, चारु जनेहु माल मृगछाला। कटी मुनि बसन तुन दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांदे। अर्थात बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपीत धारण किए हुए, माला पहने हुए और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। दोहा है, शांत वेसु करनी कठिन बरनी ने जाई स्वरूप, धरी मुनि तनु जनु वीर, रसु आयहु तह सब भूप। अर्थात शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गए हों। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल बुहाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अर्थात परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चितवई हेतु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सुरुनावा, सिए बोलाई प्रणामु करावा। अर्थात परशुराम जी ही समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष देने सकी हरसानी, निज समाज ले गई सयाने। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। अर्थात परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद देते हैं। सखियां हर्षित होती हुई जाती हैं और सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले जाती हैं। फिर विश्वामित्र जी आकर बोलते हैं और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामो लखनऊ दशरथ के डोटा,
दिन ही आशीष देखी भल जोटा, राम ही जितई रही थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी जोड़ी सुंदर देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तमित हो गए। दोहा है, बहुरी बिलोकी विदय सन कहू कहा अति भीर, पूछत जानी अजान जिमि व्यापो कोपु शरीर। अर्थात फिर सब देखकर जानते हुए अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरि अनंत निहारे, देखे चापखंड मही हारे मही डारे। अर्थात जिस प्रकार सब राजा आए हैं, राजा जनक ने वह समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेगी दिखाओ मूड़ न ते, आजू उल्टाओ मही जय लवी लही तव राजू। अर्थात अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। उसने शीघ्र दिखा, और नहीं तो अरे मूड आज ही जहां था तेरा राज्य है वहां तक भी पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू उतरू देख नृपु नाही, कृटिल भूस हर्षे मन माहे, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोची सकल त्रास उर भारी। अर्थात राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर ही नहीं देते थे। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े खुश हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच में पड़ गए कि सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पचिताती सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरद निमेष कलप संबीता। अर्थात सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। दोहा है, सबे बिलो के लोग सब जानी जानकी भीरु, हृदय ने हर्षु बिसादु कछु बोले श्री रघुवीरु। अर्थात अब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास परायण नवा विश्राम, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अर्थात हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, शिव को सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिए लड़ाई, सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहज भाव समसो रिपु मोरा। अर्थात सेवक वह है जो सेवा का काम करे, और शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी की धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तै मारे जही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरि अपमाने। अर्थात वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सही सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुत धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ने हसी रिस्कनी गोसाई, एही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। अर्थात हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। दोहा है, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अर्थात अरे राजपुत्र, काल के वश होने पर तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है।
लखन का हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इस नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। अर्थात फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव ही नहीं सुना। बाल को बोली बंधव नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अर्थात मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बाव मही देवन की दिन्ही। सहस बाव भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। अर्थात अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। दोहा है, मातु पुते ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गबहन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। अर्थात अरे राजाओं के बालक, तू अपने माता पिता की सोच के वश में मत रह। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अब आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।